हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटा यूट्यूब चैनल। एफएमएस दिल्ली के अभी रिसेंटली इंटरव्यू कॉल्स आउट हुए एंड उसके साथ ही एक पीडीएफ भी आई है जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह बताया। हालांकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो आपका कैट 24 स्कोर का 50% वेटेज है, लास्ट ईयर भी इतना ही था। इसके अलावा जो आपका 10th के स्कोर है उनका अराउंड 10% वेटेज है, 12th का 10% है। डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हो वो आप एक पूरा एसओपी लिख के देते हो, उस पर जो डिस्कशन है उसका 10% वेटेज है। एक्सटेम्पोर में आपको एक टॉपिक मिलता है, ऑन स्पॉट आपको 1-2 मिनट बोलना होता है, उस पर 5% वेटेज है। एंड देन आपका जो पीआई है इसका 15% वेटेज है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि यार वर्क एक्सपीरियंस को कोई भी वेटेज नहीं है एंड आपका जो ग्रेजुएशन स्कोर है उसको भी कोई भी जो है वेटेज फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं है। जो आपको इंटरव्यू कॉल आता है दैट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन कैट स्कोर आपका, तो उसमें अराउंड 40% जो आपका वेटेज है वो वीआरसी को रहता है। ये यहाँ पे मेंशन भी करा होगा अगर आप देखोगे तो। यस, ये रहा द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेटेड स्कोर शेल बी कंप्यूटेड गिविंग वेटेज 40% जो है वो आपका वीआरसी को वेटेज रहता है, 30% डीआईएलआर को एंड 30% क्वांट को। इसके अलावा आपका 10-12 के कितने मार्क्स हैं, आपका वर्क एक्स कितना है, आपका ग्रेजुएशन में क्या स्कोर था, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली वो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है, तो वो चीज़ें देखते हैं। बाकी उसके अलावा प्योरली आपका कैट स्कोर बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू कॉल आता है। ठीक है, तो वो आपका इंटरव्यू कॉल फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब क्योंकि वर्क एक्स को कोई भी वेटेज नहीं है, इसी वजह से इस कॉलेज की जो बैच प्रोफाइल है उसमें फ्रेशर हमेशा से ज़्यादा होते हैं। तो जो लास्ट ईयर वाला बैच था उसमें अराउंड 43% फ्रेशर थे, बट जो लेटेस्ट बैच है उसका अगर मैं आपको फ्रेशर्स का जो पूरा दिखाऊंगा बेसिकली कि कितने फ्रेशर्स हैं, तो आप भी थोड़ा सा शॉक हो जाओगे। तो ये आपका लेटेस्ट वाला यानी कि बैच ऑफ 24-26 है। तो ये पूरा इसका ओवरव्यू है कि यार इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 320 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी यानी कि 48% जो है इस पूरे बैच में वो फीमेल्स हैं। बी कॉम प्लस सी ए प्लस बी बी आप कह सकते हो। कॉमर्स ग्रेजुएट जो हैं वो 32% है, रेस्ट आपके सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देन आपके आई आई टीज़ एन आई टीज़ बी आई टीज़ प्लस डी यू के अराउंड 52% बच्चे हैं इस पूरे बैच में। वर्क एक्स ओवरव्यू देखोगे तो फाइनेंस बैकग्राउंड से इतने स्टूडेंट्स हैं, कंसल्टिंग से इतने हैं, आई टी एनालिटिक्स आपका जो ई कॉम हो गया उससे अराउंड 25% बैच है। एंड देन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अराउंड 16% बैच है। तो ये तो था आपका ओवरव्यू। बैच का प्रोफाइल देखोगे अगर आप तो 54% बैच ऐसा है जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स का है। अब एफएमएस जैसा कॉलेज जहाँ पे एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट हर साल आपका 30+ एलपीए का तो रहता ही रहता है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में 54% ऐसे बच्चे होना जिनके पास बिल्कुल भी वर्क एक्स नहीं है। देन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 16% ऐसे बच्चे होना जिनके पास 12 महीने से कम का वर्क एक्स है। तो लगभग अगर आप टोटल करो 70% ऐसा बैच बन जाता है जिनके पास 12 मंथ्स का भी वर्क एक्स नहीं है। आपको पता होगा कि यार जो वर्क एक्स है वो डेफिनेटली आगे प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। जब आप प्लेसमेंट में जाते हो, जितना ज़्यादा आपके पास वर्क एक्स होता है, अच्छे मैनेजरियल रूल्स आपको उस बेसिस पे दिए जाते हैं। कुछ कुछ तो जॉब रूल्स का क्राइटेरिया ये होता है कि यार आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए। तो एफएमएस जैसे कॉलेज में जहाँ पे इतने अच्छे प्लेसमेंट्स लग रहे हैं, अगर वो फ्रेशर स्टूडेंट्स की भी प्लेसमेंट करवा पा रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आके एमबीए करना चाहते हैं। बिकॉज हमारे पास भी काफ़ी डेली बेस पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर मेरा जस्ट अभी ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, क्या मैं 1-2 साल का वर्क एक्स ले लूँ उसके बाद एमबीए करने जाऊँ, या मैं अभी भी एलिजिबल तो खैर होते ही हो, अभी भी मेरा ऐसा प्रोफाइल है कि मेरे को टॉप आईएम्स में या फिर नॉन आईएम्स में मेरा एडमिशन हो पाएगा। तो टॉप आईएम्स में अगर आप देखोगे अहमदाबाद का थोड़ा सा ऐसा है कि वो थोड़ा बैच प्रोफाइल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे आपको वर्क एक्स चाहिए होता है। बैंगलोर में तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। क्या आई एम कैलकाटा में वर्क एक्स का वेटेज नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 42% के आसपास जो बैच है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स का होता है। बट एफएमएस दिल्ली आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जब 54% बच्चे, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो आपका बैच है वो फ्रेशर्स का है, तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका 24-26 बैच का ओवरव्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार इंटरव्यू कॉल्स आउट हो चुके हैं, तो आप में से जिनको भी इंटरव्यू कॉल आया, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड आई रियली होप कि यार आप एफएमएस दिल्ली को कन्वर्ट करो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन। एंड जो बच्चे 2025 का कैट देने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि यार हमारा बैच 2 भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है कैट 25 का। तो बैच 1 तो ऑलरेडी चल रहा है, बैच 2 भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी है, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। आपकी जो भी अकेडमिक क्वेरीज हैं, बैच से रिलेटेड क्वेरी हैं, प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेरी हैं, आपको इस नंबर पर काउंसलर मिल जाएंगे एंड वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर कैट 25 एंड ऑल द बेस्ट टू दोस्त जिनका भी एफएमएस का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है।